सबको सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है ये बड़ा कामयाब रहा उनके पर्सपेक्टिव से। और उसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से ज़्यादा वक्त जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजार लिया। ब्रिटेन ने तो इंडिया के साथ जीरो टैरिफ पे इस वक्त एक एग्रीमेंट कर। जब मालदीव के रक्षा मंत्रालय पर लहराई मोदी की तस्वीर, पड़ोसी देशों में भारत की बढ़ती ताकत का जलवा। मालदीव का रक्षा मंत्रालय, मालदीव की राजधानी माले में हाल ही में बने रक्षा मंत्रालय भवन में पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें लगाई गई। डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या पाकिस्तान को कहा था पहलगाम के ऊपर, आपने उनके वो रिमार्क्स सुन लिए? पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसको नाम दे दिया और कहा कि टीआरएफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आया ना मजा? नरेंद्र मोदी ने 4078 कंसेक्यूटिव डेज एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुजारे हैं। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्वाड के अंदर पहलगाम अटैक कंडेम किया गया, ब्रिक्स के अंदर किया गया। तो मेरे ख्याल में जो पॉइंट है वो है, जो फैक्ट है वो है, जो सच है वो है। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। हमारे मतलब एक वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। और वहाँ पर बड़े खुश तरीके से कह लें कि उनका खुशामदीद किया गया है एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो गेस्ट ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। ये कैसे मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? हालांकि कुछ लोग इसे चीन के बढ़ते प्रभाव के जवाब के तौर पर भी देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मालदीव के 2 दिवसीय दौरे पर थे। शुक्रवार को वे मालदीव की राजधानी माले पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर खुद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की, जिससे भारत और मालदीव के बीच आपसी जुड़ाव और भी मजबूत होता दिखा। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जबरदस्त चर्चा में है, जिसमें मालदीव के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल पोस्टर देखा जा सकता है। ये दृश्य भारत की बढ़ती क्षेत्रीय प्रभावशीलता और मालदीव के साथ उसके रक्षा सहयोग का प्रतीक बन गया है। शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुइजू के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की अहम बातचीत भी हुई। इस बैठक में आतंकवाद, व्यापार, समुद्री सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये वही बिल्डिंग है जो मालदीव के रक्षा मंत्रालय की पहचान है और जिसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से तैयार किया गया है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम भारत की विदेश नीति में आई परिपक्वता और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित, सम्मानजनक और सामरिक रिश्तों की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की ये बढ़ती कूटनीतिक ताकत और वैश्विक छवि पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिस्कशन करें तो आफ्टर अ सो मच लॉन्गर टाइम मालदीव्स के अंदर इनकी एंट्री हुई है और ये भी कब हुई है? जब 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा मालदीव्स के अंदर और वहाँ पर बड़े खुश तरीके से कह लें कि उनका खुशामदीद किया गया है एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो गेस्ट ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। ये 2 दिन के दौरे पर हमें नजर आएंगे मालदीव्स माले, उनका जो कैपिटल है उसके अंदर। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दोस्ती पहले, यानी कि जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो 4850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मींस के दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की तो भाई जाते ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर और ये टूर काफी ज्यादा कह लें कि एक किस्म के इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है इस चीज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जो सवाल अभी मैंने किया है कि मालदीव्स के अंदर जो माले इनका कैपिटल है वहाँ पर नरेंद्र मोदी की बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया गया है, गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया है और कहा है कि जी दोस्ती पहले। देखिए, आप मैं स्टार्ट लूँगा दोस्ती वर्ड से। आप देखें कि आपने खुद ही बताया कि नरेंद्र मोदी का एक स्टांस है कि दोस्ती पहले। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे ख्याल में कोई भी आपका ग्लिच हो किसी कंट्री के साथ, कोई भी आपके पर्सनल एक कह लें कि एक पेज भी आप फॉलो ना कर रहे हो किसी भी टेबल टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल में आपको सब कुछ साइड पे रख के आपको पहले दोस्ती को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल में दोस्ती एक ऐसा आपका ताल्लुक होता है जिसमें आपके नफ़ा नुकसान को नहीं देखा जाता। चाहे आप इसको पर्सनल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको पॉलिटिकल लाइफ पे ले लें, चाहे आप इसको किसी भी सिचुएशन में
रख के दे लें। दोस्ती एक ऐसा वाहिद ताल्लुक है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट लॉस को देखा नहीं जाता। दोस्ती के अंदर आप कहते हो कि यार हम मिल के चलें, ठीक है, मिल के आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में दोस्ती के ताल्लुक के अंदर रहते हैं, ऑब्वियसली बात है नरेंद्र मोदी की जो हम पहले एक बैकग्राउंड अगर देखें तो मेरे ख्याल में उन्होंने हर किसी के साथ दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया। अब देखिए बांग्लादेश के साथ दोस्ती की बुनियाद पर उन्होंने ट्रेड शुरू की, इतना इन्वेस्ट किया वहाँ पे। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ देखें, एशियन खिते की मैं पहले बात करूँ, अफगानिस्तान के साथ देखें उन्होंने दोस्ती की बुनियाद पे अपने स्टेडियम्स तक उनके प्लेयर्स को दिए कि आप यहाँ पे आके खेलें, यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस करें। अब उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार की अगर बात कीजिए वहाँ पे दोस्ती का ताल्लुक था। उसके बाद आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान के साथ एक 1947 से ही एक ऑपोजिशन का एक रूप नज़र आ रहा होता है कि जी पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। और देखिए मैं आपको एक बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी की मैं एक स्पीच सुन रहा था कुछ टाइम पहले की बात है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड का बेसिकली नहीं है। इकोनॉमी वाइज अगर बात की जाए तो उनकी ऑब्वियसली बात है, जब आप एक बड़ी इकोनॉमीज़ में शामिल होना पड़ते तो आप अपने से जो छोटे होते हैं, जो चाहे आपका ओपोजिशन हो, चाहे आपके उनके साथ कोई दुश्मनी चल रही हो, आप उनको काउंट नहीं करते फिर अपनी बुक अपनी लिस्ट के अंदर। तो देखिए मेरे ख्याल में जो ये स्टांस दोस्ती का स्टांस है। और दूसरे नंबर मालदीव ने जितना ह्यूमिलेट किया था भारत को, मैं इस पॉइंट पे आता हूं, लेकिन मैं उससे पहले जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक दोस्ती का पॉइंट और दूसरा इंसानियत का पॉइंट। ये जो दो मुद्दे हैं उसके बेस पे आप दुनिया को फतह कर सकते हो मेरी नज़र में। आप देखिए कि आपने बात की मालदीव ने ह्यूमिलेट किया था, बुली किया था, बैक बाइटिंग की थी, ठीक है, क्या हुआ उनके साथ? लक्षद्वीप आइलैंड जो था क्या हुआ उनके साथ? ठीक है, बाइकआउट हुआ उनका, इंडियंस ने जाना वहाँ पे बाइकआउट कर दिया, गए नहीं, उनका ऑब्वियसली बात है लॉस आया। तो मेरे ख्याल में जब आप एक मालदीव्स के अंदर एक टूरिस्ट की वजह से वो मशहूर है। मालदीव्स टोटली एक आइलैंड है और टूरिस्ट स्पॉट हम लोगों को नजर आते हैं। सबसे ज्यादा हाथ भी इंडिया का नजर आता है इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि आपने बात की कि पिछले साल काफी ज्यादा एक किस्म का हमें झड़प नजर आई थी बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स और हर चीज की बाइकआउट होते हुए दिखाई दिया। लेकिन इस साल दोस्ती का चांद कहाँ से चढ़ा है? देखिए मैं यही बात करने लगा था, जब आप दुश्मनियां वहाँ पे करो जहाँ पे आप एक दूसरे बगैर रह सकते हो। आपको पता है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी चलती है, अगर पाकिस्तान कहे कि जी इंडिया के जो ऑडियंस है हमारा बाइकआउट कर भी देगी तो हमें उसका इफेक्ट क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी इंडियंस पाकिस्तान में बहुत कम आते हैं, ना होने के 1% कहले आते हैं 100 में से। और सेम एज अगर इंडिया की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का अगर बाइकआउट करता है ठीक है तो क्या इंडिया को क्या नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पे दुश्मनियाँ चलती हैं। जब एक कितना चल ही एक पब्लिक की वजह से है तो वहाँ पे मेरे ख्याल में दुश्मनी क्या करनी, उल्टा आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हो। तो देखें ऑब्वियसली बात है, अगर मालदीव ने इंडिया का बाइकआउट किया, इंडिया ने भी बाइकआउट किया, ठीक है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? इंडिया को तो नहीं नुकसान नजर आया, इंडिया की इकोनॉमी तो नहीं गिरी। इंडिया जो इंडिया को बाइकआउट करता है नुकसान उसका होता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास मार्केट है, उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, अवाम वहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहती है। टेस्ला वहाँ पे अपना एक इंडस्ट्री शोरूम खोल चुकी है, ठीक है, आईफोन वहाँ पे इंडस्ट्री बना चुका है, ठीक है, आप जितने मर्जी बड़े ब्रांड का नाम लें वहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में लोग वहाँ पे रुजू करते हैं एज एन इन्वेस्टर ताकि उनको प्रॉफिट हो, उनकी पब्लिक की वजह से उनको प्रॉफिट हो। तो अब आप उसी पब्लिक का बाइकआउट करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो पब्लिक आप तक नहीं आएगी, आपका बाइकआउट करेगी तो आप खसारे में जाओगे ना, आप लॉस में जाओगे। तो मेरे ख्याल में जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बिजनेस पर्सपेक्टिव से चल रहा है वो कभी भी इंडिया की पब्लिक का बाइकआउट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की पब्लिक अगर वहाँ पे रुझान कर ले, वहाँ पे उनको एक सेटिस्फेक्शन शो होने लग कर दे तो मेरे ख्याल में उस मुल्क की इकोनॉमी बूस्ट होगी। आप देखिए बांग्लादेश के साथ क्या ताल्लुकात हैं इंडिया के, इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया था, बांग्लादेश ने बाइकआउट किया इंडिया का, ठीक है, इंडिया ने उल्टा बाइकआउट किया। आज बांग्लादेश फिर क्या, वो टके की जो वैल्यू 3 रुपये हुई थी वो फिर टका नीचे गिरने लग पड़ा। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।